नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। आप सभी ने अपनी डीएलएड सेकंड ईयर में साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइकोलॉजी शब्द कहाँ से निकला, कैसे आया, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है तथा किस सेंचुरी में इसको किस अर्थ से जाना जाता था इत्यादि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइकोलॉजी जो है वो कहाँ से निकला और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सबसे पहले साइकोलॉजी, जिसे हम हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, 16वीं सेंचुरी में फिलोसफी का हिस्सा था। यानी कि जो साइकोलॉजी है वो कहाँ से निकला है, फिलोसफी से। यानी कि जो साइकोलॉजी है वो फिलोसफी का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो अब हम जानेंगे कि फिलोसफी जो है उसका अर्थ क्या है, यानी कि मदर ऑफ ऑल साइंस। आपने साइकोलॉजी सॉरी फिलोसफी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, आप उसमें देखते होंगे कि उसमें किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स नहीं है, उसमें बहुत सारे अदर्स जो हमारे सब्जेक्ट जिन्हें हम पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसलिए इसको मदर ऑफ ऑल साइंस कहा गया है। तो चलिए अब देखते हैं साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ, यानी कि इसका अर्थ क्या है। तो जो ये साइकोलॉजी शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। ये दोनों शब्द कौन सी भाषा के शब्द है, लैटिन भाषा के। साइकी, साइकी का अर्थ होता है मन, आत्मा, सोल। वहीं लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन यानी कि स्टडी। तो इसका मतलब साइकोलॉजी का अर्थ मीनिंग क्या हुआ, मन व आत्मा, मन या आत्मा का अध्ययन। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल। जो हमारे एरिस्टोटल है उन्होंने कहा है कि जो साइकोलॉजी है वो किसका अध्ययन है, आत्मा का अध्ययन है, स्टडी ऑफ सोल है। 17वीं सेंचुरी, यानी कि जो हमारी 17वीं सेंचुरी है उसमें यह माइंड का साइकोलॉजी के किस अर्थ में जाना जाता था, हमारे माइंड यानी कि मस्तिष्क का अध्ययन के रूप में जाना जाता था। कब जाना जाता था, 17वीं सेंचुरी में। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जो साइकोलॉजी निकली है फिलोसफी, यानी फिलोसफी जिसको हम हिंदी में कहते हैं दर्शन शास्त्र, उसमें से निकली है। 16वीं सेंचुरी में इसे सोल की स्टडी कहते थे, यानी कि आत्मा का अध्ययन कब कहते थे, 16वीं सेंचुरी में किसका अध्ययन थी, आत्मा का अध्ययन थी। और जो सोल के बाद भी किसका अध्ययन बन गई, माइंड, यानी कि हमारे मस्तिष्क का, जो हमने ऊपर पढ़ा था, किसने कहा था, एरिस्टोटल ने। वही 16 देखिए 16 हाँ जी, देखिए जो हमारी 16वीं सेंचुरी है उसमें जो साइकोलॉजी का अर्थ क्या था कि हमारी आत्मा का अध्ययन है। वहीं जब हमारी 3 सेंचुरी आई तो उसमें साइकोलॉजी का क्या मतलब हुआ, यानी कि हमारे माइंड की स्टडी, यानी कि हमारे मस्तिष्क का अध्ययन। फिर जब हमारी 19वीं सेंचुरी आई तब साइकोलॉजी क्या हो गई, यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चेतना, यानी कि चेतना का विज्ञान क्या कहने लगा, मनोविज्ञान। तो देखिए हर एक सेंचुरी में साइकोलॉजी का मतलब अलग अलग था। 16 में आत्मा का अध्ययन, 17 में मस्तिष्क का अध्ययन और 19th में चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन, मनोविज्ञान। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, अब हम देखेंगे कि 20वीं सेंचुरी यानी कि जो हमारी प्रेजेंट है उसमें हम साइकोलॉजी को किस अर्थ में जानते हैं। तो प्रेजेंट में यानी कि सेंचुरी में हम साइकोलॉजी को बिहेवियर यानी कि हम मनुष्य के व्यवहार से साइकोलॉजी को जोड़ते हैं, उसकी आत्मा, मन, मस्तिष्क, चेतना से नहीं जोड़ते, हम किससे जोड़ते हैं, बिहेवियर से। प्रेजेंट में हम साइकोलॉजी को इस अर्थ में मानते हैं कि हमारे व्यवहार का अध्ययन ही क्या है, मनोविज्ञान। और ये किसने कहा है, वॉटसन ने ये कहा है, वॉटसन के द्वारा ही कहा गया है, जिनको हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार का अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्रेजेंट में व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, यानी कि स्टडी ऑफ
बिहेवियर इन 17th सेंचुरी। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि किन जो हमारे साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में क्या कहा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 17th सेंचुरी में हमारे एक जॉन लॉक थे, ये भी बिहेवियरिज्म को सपोर्ट करते थे। इन्होंने साइकोलॉजी के बारे में कहा है कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज तबूला रासा, यानी कि जो बच्चे का माइंड है वो क्या है, एक तबूला रासा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे जो ये तबूला रासा है इसका मीनिंग है ब्लैंक स्लेट, यानी कि कोरी तख्ती। जैसे कि आप जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है उसका माइंड एकदम ब्लैंक होता है, जैसे जैसे वो ग्रो अप करता है वैसे अपने हेरिडिटरी एनवायरनमेंट से सीखता है, चीजें एक्वायर करता है, ऑब्जर्व करता है और उनको लर्न करता है। तो इसलिए जब बच्चा का जो माइंड होता है वो पहले क्या होता है, एक तबूला रासा यानी कि ब्लैंक स्लेट होता है। वो टाइम के साथ साथ चीजों को सीखता है तब इसके माइंड में चीजें आती है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जन्म से पहले ही अपने माइंड में चीजें भर के लाए है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, अब हम देखेंगे कि वुडवर्थ भी हमारे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, सोल यानी कि हमारी आत्मा, देन इट्स माइंड, देन इट्स लॉस्ट इट्स कॉन्शियस एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर यानी कि हमारा व्यवहार। तो वुडवर्थ ने कहा है कि साइकोलॉजी ने सबसे पहले अपनी आत्मा को खोया, फिर अपने मन यानी कि माइंड को खोया, फिर अपनी चेतना को खोया, फिर अपने व्यवहार को व्यवहार को भी सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर को भी लॉस किया। तो इसमें आप देखेंगे कि 16th सेंचुरी में हम पहले साइकोलॉजी को किस अर्थ में जानते थे, आत्मा यानी कि हमारी सोल। फिर 17th में हमारा आया माइंड, फिर 19th में हमारा है कॉन्शियसनेस यानी कि हमारी चेतना, और प्रेजेंट में क्या है, बिहेवियर। तो इसी के अकॉर्डिंग वुडवर्थ के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है, ये बोला गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी जो फर्स्ट लेबोरेटरी यानी कि हमारी जो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला वो कहाँ पे खुली, किसके द्वारा खुली और कब खुली। तो चलिए देखते हैं। 1879 में वर्ल्ड की पहली फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी खुली, कहाँ खुली, लिप्सिंग में, जो कि कहाँ है, जर्मनी में। और किसके द्वारा खुली गई, विलियम वुंट के द्वारा खोली गई। विलियम वुंट को हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर यानी कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी यानी कि प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, हमारे विलियम वुंट है। तो देखिए 1879 में उन्होंने हमारी वर्ल्ड की पहली लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी खोली, लिप्सिंग में खुली, जर्मनी, जो कि कहा है, जर्मनी, और किनके द्वारा खोली गई, विलियम वुंट, जिनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। चलिए अब तो हमने कही थी वर्ल्ड की बात, लेकिन अब हम जानेंगे कि इंडिया में फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी कब खुली, कहाँ खुली तथा किसके द्वारा खोली गई। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी ओपन इन इंडिया, अब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड में कब खुली, 1879 में खुली वर्ल्ड में। अब इंडिया में कब खुली वो देखते हैं। हाँ जी, तो इंडिया में फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी खुली 1916 में, जो कि डॉक्टर NN सेन गुप्ता, NN सेन यानी कि नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा, डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता के द्वारा खोली गई थी इंडिया में फर्स्ट लेबोरेटरी, जो कि कहाँ पे खोली गई, कोलकाता में। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो जल्दी से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी, साइकोलॉजी जो कि किससे निकले, फिलोसफी यानी कि हमारे दर्शन, फिलोसफी यानी कि हमारे दर्शन शास्त्र से, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है, साइकी और लोगोस, यानी कि आत्मा या मन या अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन या मन का अध्ययन। आगे चलते हैं।
16वीं सेंचुरी में साइकोलॉजी का अर्थ था सोल की स्टडी यानी कि आत्मा का अध्ययन। 17वीं सेंचुरी में मस्तिष्क यानी कि हमारे मन का अध्ययन। और 19 में कॉन्शियस यानी कि चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है। और 20वीं सेंचुरी में यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी कि हमारे व्यवहार का अध्ययन क्या है, साइकोलॉजी है। इसके द्वारा हम देखते हैं कि जो हमारी वर्ल्ड की फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी है वो कहाँ खुली, लिप्सिंग में, जो कि जर्मनी। और कब खुली, 1879 में खुली। और किनके द्वारा खोली गई, विलियम वुंड के द्वारा खोली गई, जिनको हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक यानी कि फादर कहते हैं। अब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में पहली लेबोरेटरी कब खुली साइकोलॉजी की, 1916 में डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा। और कहाँ खोली गई, कोलकाता में। उम्मीद है आपको सब टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।